पंजाब में सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में अब तक मजमूई तौर पर 45,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके, 14 अफराद जाबहक हो गए। पाक फौज और दीगर इदारों का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, हजारों शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमानी की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। गुजरावाला में सैलाब के बायस घरों की छतों पर फंसे शहरियों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। कई इलाकों में सैकड़ों मुतासरीन बेयारों मददगार, जब्त का दामन छूट गया। हुकूमत का सैलाब से जाबहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, जो लोग आबी गुजरगाहों में रहते हैं इन्हें नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं होगा। दरियाए चनाब सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में। लाहौर रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में साइफन शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक साइफन के मुकाम पर पानी के बहाव में 2,20,627 क्यूसिक इजाफा हुआ है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,15,550 क्यूसिक हो गया है। चूंकि करीब निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ेरे आब शादरा की मुतादिद आबादियों में भी पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया की जानिब से घरों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन को कैंप में बुलाने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरियाए चनाब में चन्योट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी रेला 7 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। मजीद 4 लाख क्यूसिक रेले की तवक्को। चन्योट में 150 के करीब देहात, 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कोट मोहम्मद यार बंद पर मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शगाफ डालने का फैसला। हेड खान की और हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मुकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें डूब गई। हेड खान की के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर भटिया में 100 से ज्यादा देहात डूब गए। झंग के दर्जनों देहातों में सैलाबी रेला दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट से भी बुलंद हो गई। 2,61,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कसूर के करीब 72 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। विंचलाबाद में 45 से ज्यादा देहात मुतासिर, हजारों एकड़ फसलें डूब गई। पाक पतन के मुकाम पर 13,000 एकड़ ज़रई अराजी और कई बस्तियां सैलाबी रेलों की नजर। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में 6 हिफाजती बंद टूट गए। हवेली लखा में सैलाबी रेलों में बहकर दर्जनों जानवर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, 50,000 से ज्यादा राजी ज़ेरे आब आ गई। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मुकाम पर कई देहात का जमीनी राब्ता कट गया। असरोर नाला डैक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके डूब गए। 400 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों समेत पानी में बह गए। मुकामी लोगों ने बचा लिया। वजीराबाद शहर के बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी उतर गया। मुल्हिका कई देहात ताहाल ज़ेरे आब। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की समाधि से पानी निकाल दिया। दर्शन, ढेवड़ी, मरकजी चेक पॉइंट, मरकजी पार्क, लंगर खाना क्लियर। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह से भी पानी निकाल दिया गया। दूसरी जानिब सियालकोट के मुतादिद इलाकों से निकासियाब ना हो सकी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। मैं चेयरमैन NDA में
और उनकी टीम को और अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर रही हैं, बोट्स मुहैया कर रही हैं, और इस तरह दूसरी जो इंतहाई अहम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलकर जो काम नए डैम्स वक्त की ज़रूरत मुत्तहिद होकर फैसला करना होगा। आइंदा सैलाब से बचने के लिए अभी से काम करे, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुअस्सर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। शदीद सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के इक़दाम लायक तहसीन है। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल सियालकोट पसरोर का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने सैलाब की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। सैलाब मुतासरीन परेशान ना हो, नुकसानात का अजाला करेंगे। पंजाब हुकूमत हर सैलाब मुतासरा शख्स तक पहुँचेगी। बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से ज़्यादा तबाही होती। दरियाओं में गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। इत्तला मिलते ही पानी में फंसे लोगों को फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। वज़ीर आला पंजाब की दरिया रावी पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कश्ती में सवार होकर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी, विफाकी वज़ीर अलीम खान भी साथ थे। डैम होते तो भी आफात से बचा नहीं जा सकता था। सिंध में सैलाबी रेला दाखिल हो रहा है, अवाम परेशान ना हो, तमाम इंतजामात मुकम्मल। कश्तियों का भी इंतजाम कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए सेल कायम किया है। बिलावल भुट्टो भी मुतल्लिका लोगों से बराह रास्त राब्ते में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब की तबाहकारियों में पंजाब हुकूमत के साथ खड़े हैं। सैलाबी सूरत हाल में बारिशें हुई तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। गवर्नर सिंध का नए डैम्स बनाने की भरपूर हमायत करने का ऐलान। सैलाबी सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कामरान टेसोरी ने कहा, आइंदा साल 22% ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। मुस्तकिल हल के लिए सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम मसले के हल के लिए तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन को बुलाए। स्पार्को ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। कई मुकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई और हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाबों से पहले की मंजरकुशी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम दरिया अपनी अपनी हदूद में बह रहे हैं। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। गवादर, केश, पंजगोर समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें मतवक्के। ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में बादल 30 अगस्त को एंट्री लेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, सखर, घोटकी, लाड़काना समेत सिंध में तेज़ बारिशें होंगी।
खेलेंगे ना खेलने देंगे, खिलाड़ियों का नया हरबा। पीटीआई का पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी 4 पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफी। चीफ वेप आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार अफरीदी ने भी कायमा कमेटियों की रुकनीत छोड़ दी। फैसल अमीन गंडापुर, अली असगर खान और जुनेद अकबर का इस्तीफा भी स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिया गया। पीटीआई की 18 से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली स्पीकर ऑफिस में अब तक इस्तीफा जमा करा चुके। शेर अफजल मरवत भी 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को इस्तीफा अरसाल कर दिया। अवाम के मसाइल को हल करना लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। बदकिस्मती से मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को बनाया ही नहीं गया। पब्लिक वेलफेयर सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अवाम की 90% ज़रूरियात लोकल गवर्नमेंट से पूरी होती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का एप्सब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब कहा। 2 बार कौंसलर मुंतखब हुआ। पाकिस्तान के गरीब तबके को करीब से देखने का मौका मिला। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत।